हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो हम गणतंत्र दिवस पे जो बहुत मुख्य तत्व है, जैसे कि गणतंत्र दिवस आज ही के दिन क्यों मनाते हैं, यहाँ पे संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, तो इसके बारे में पूरी जानकारी, और 2021 में क्या खास है गणतंत्र दिवस के, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गणतंत्र दिवस से जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले है कि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत का शासन दस्तावेजी लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत का शासन है वो दस्तावेज के रूप में कब लागू हुआ, तो यह 1935 था वो अधिनियम, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब दूसरी बात है कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया। मतलब संविधान को जो नया संविधान लिखा गया था उसको लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को एक लोक शासन प्रणाली के साथ लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसको अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया या प्रणाली ये लागू की गई, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ब्रिटिश राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रस्तावित डोमिनियन स्थिति में विरोध में की गई थी। इसका यही कारण है कि इस दिन ही 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। इसकी पृष्ठभूमि है कि संविधान बनाने की तैयारी, मतलब संविधान बनाने की तैयारी है वो आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 207 सदस्यों की मौजूदगी में पहली बैठक हुई। संविधान बनाने की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्य मौजूद थे। इसमें पहले इन सदस्यों की संख्या 399 थी, जो देश विभाजन के बाद घटकर 299 रह गई। तो दोस्तों, 299 रह गई। ये पहले बहुत ज़्यादा संख्या थी, अभी बहुत कम रह गई। और 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान बनकर तुरंत तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर अंगीकृत अधिनियम व आत्म संप्रेरित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की सभी बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना। तो 24 जनवरी 1950 को ही बैठक में हस्ताक्षर कर दिए थे और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना और संविधान का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान व्यावहारिक तौर पर अस्तित्व में आया। और संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे वो राज्य भाषाओं के निराश्रित सदस्यों द्वारा चुने गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये सभा के मुख्य सदस्य थे। अभी जानने योग्य इसमें क्या बात है 26 जनवरी से संबंधित कि 1949 को संविधान में प्रस्तावना समेत 395 सामग्री, मतलब अनुसूचियाँ लिखी गई थी। 8 अनुसूचियाँ और 395 जो अनुच्छेद थे वो पूरे लिखे गए। और 29 अगस्त 1947 को संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया, जिसमें प्रमुख 8 कमेटियाँ थे और कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके जो प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारतीय संविधान की मूल प्रति है हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है और दोनों की मूल जो भाषा का है वो प्रेम बिहारी नारायण राजपद, मतलब कैलीग्राफी में 6 महीने में वक्त में बिना किसी मेहनत के किया था। मतलब अपने जो किसी भी नेटवर्क की बिना सहायता के अपने हाथों से लिखे ये उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अभी 2021 के जो गणतंत्र दिवस है इसमें नया क्या है, इसमें है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख परेड में शामिल होगा, जिसमें 32 झांकी में पहली बार ये भाग ले रहा है। टोटल 32 झांकी उसमें पहली बार भाग ले रहा है। ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा दूरबीनों के दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में लेह के पास हेले में स्थित भारतीय खगोल वेधशाला को ये प्रदर्शित करेगा।
तो दोस्तों ये थी 26 जनवरी से महत्वपूर्ण जो बातें जो आपको एग्ज़ाम में हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन बातों को ज़रूर आप याद करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।